जय श्री राम। बालक की हस्तरेखा कहानी। एक छोटा बालक एक महान ज्योतिर्विद के सामने उपस्थित होने पर उनका चरण छूकर प्रणाम करता है। ज्योतिषी उसे आशीर्वाद देते हैं और अतिशय वात्सल्य भाव से उसके हाथों को लेकर सहलाने लगते हैं कि अचानक उनकी दृष्टि उसकी हस्तरेखा की ओर जाती है और वे एक क्षण के लिए मौन होकर निराश हो जाते हैं। बालक और उसके माता पिता ने पूछा कि क्या हुआ, कोई अनहोनी? ज्योतिषी ने कहा, बहुत बड़ी बात। इस बालक को आप हमसे आशीर्वाद दिलाने लाए, लेकिन इसकी हस्तरेखा तो कुछ और ही बता रही है। माता पिता चौंके कि क्या हो गया। ज्योतिषी ने कहा, इसके हाथ में तो विद्या की रेखा है ही नहीं, ये कहीं पढ़ ही नहीं सकता, या जीवन में कुछ आगे बन ही नहीं सकता। बालक पिता और ज्योतिषी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा और निराश होने पर उसने कातर भाव से पूछा, गुरुदेव, ये विद्या की रेखा होती कहाँ है? सहजता के साथ ज्योतिषी ने हाथ में वो विद्या की रेखा बताई कि ऐसे ऐसे होती है। बालक पास पड़े एक नुकीले पत्थर को लेता है और हाथों को खरोंच कर रक्तरंजित कर लेता है। गुरुदेव से कहता है, लो गुरुदेव, बन गई हस्तरेखा, अब मैं भी विद्या पढ़ सकता हूँ। कुछ दिनों के बाद वह किसी अपने अन्य स्वजन से परामर्श लेकर भगवान शिव की उपासना में लग जाता है। ऐसी कठिन उपासना कि छोटे बालक की उपासना को देखकर शिव भी मुग्ध हो जाते हैं। और अंत में आती है नियत तिथि, जिस दिन भगवान शंकर स्वयं उपस्थित होकर बालक से कहते हैं कि अपना मनोवांछित वरदान मांगो। बालक कहता है कि मुझे विद्या की चाह है, मुझे ऐसा ज्ञान दें कि जो अन्यों के लिए दुर्लभ हो। भगवान शिव प्रसन्न होकर हाथ में डमरू, दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर नटराज मुद्रा में तांडव करने लगते हैं। और तांडव करते जो डमरू बजता है, उस डमरू से कुछ निनाद होता है। वह निनाद आज लघु सिद्धांत कौमुदी के 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में जाना जाता। डमरू के निनाद को 14 सूत्रों ऐसे 14 सूत्र, उससे 42 प्रत्याहार बनाकर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण की रचना की जाती है। ऐसा व्याकरण का महान उद्भट विद्वान कोई और नहीं, वो बालक था जिसने अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर और इस लघु सिद्धांत कौमुदी का अमूल्य सिद्धांत दिया, जिसमें संस्कृत नहीं बल्कि दुनिया की सभी भाषाओं का व्याकरण निहित है। आइए हम भी दृढ़ निश्चयी हों, जो भाग्य में नहीं लिखा है उसे अपने कर्म से पाने की चेष्टा करें। हम भी पतंजलि पाणिनि की महान परंपरा के अंग बने। यदि ऐसा करेंगे तो चाहे भाग्य में लिखा हो ना लिखा हो, हम कर्म के आधार पर उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।